अब हम 1813 का चार्टर अधिनियम पढ़ेंगे। इस अधिनियम को पढ़ने से पहले हम यह समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर यह अधिनियम क्यों लाया गया था। इस अधिनियम को लाने के मुख्यतः 2-3 कारण थे। इस समय ब्रिटेन की सरकार ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को सीमित करना चाहती थी। दूसरा, ब्रिटेन की सरकार भारत पर अपने नियंत्रण को और बढ़ाना चाहती थी। भारतीय समाज में शिक्षा के क्षेत्र में सुधार लाना चाहती थी। ब्रिटिश प्रशासन को भारत में और व्यवस्थित करना चाहती थी। इसलिए यह अधिनियम लाया गया था। अब देखते हैं कि आखिर इस अधिनियम में क्या क्या प्रावधान किए गए थे। इस अधिनियम में सबसे मुख्य प्रावधान यह किया गया था कि ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया और ब्रिटेन की सभी व्यापारियों को भारत में व्यापार करने की अनुमति दे दी गई। लेकिन चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार की अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी का ही एकाधिकार था। मतलब अगर चाय का व्यापार करना हो और चाइना के साथ व्यापार करना हो तो अभी भी केवल ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी ही यह कर सकती है। ब्रिटेन की अन्य कोई कंपनी चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार नहीं कर सकती थी। इस अधिनियम के माध्यम से दूसरा प्रावधान यह किया गया कि भारत में धर्म के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में सुधार लाने के लिए ईसाई मिशनरियों को भारत में धार्मिक प्रचार प्रसार की अनुमति दे दी गई थी। अब कोई भी ईसाई मिशनरी भारत में धार्मिक क्षेत्र में या शिक्षा के क्षेत्र में सुधार लाना चाहता है तो वह भारत में आ सकता है। उसको भारत में आने की अनुमति थी। इससे पहले उसे भारत में अनुमति इसलिए नहीं थी क्योंकि उस समय ब्रिटेन की सरकार चाहती थी कि भारत के साथ हमें अपना मुख्य ध्यान सिर्फ व्यापार के उद्देश्य से ही लगाना चाहिए। हमें भारत के धार्मिक मामले और निजी मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। किंतु इस समय ब्रिटेन की सरकार के समक्ष यह चुनौती थी कि यदि उसे अपने देश में बनी हुई वस्तुओं को भारत में बेचना है तो उसे भारत में शिक्षा और धर्म के क्षेत्र में सुधार लाना होगा, तभी वह अपने देश में बनाई हुई वस्तुओं को भारत में बेच सकता है। इस अधिनियम में तीसरा प्रावधान यह किया गया कि भारत में पश्चिमी शिक्षा के प्रचार प्रसार को बढ़ावा देने के लिए प्रावधान किया गया और यह प्रावधान किया गया कि प्रतिवर्ष बजट से 1 लाख रुपए अलग रखे जाएंगे और उनका उद्देश्य भारत में पश्चिमी शिक्षा को, अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देना होगा। क्योंकि इस समय ब्रिटिश प्रशासन को अपने प्रशासन को चलाने के लिए शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता थी। उसको ऐसे शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता थी जो अंग्रेजी भाषा को जानते हों और जो अंग्रेजी प्रशासन प्रणाली को समझ सकें। इस प्रावधान ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव रखी और इस प्रावधान के माध्यम से भारत में अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा मिला। किंतु इस प्रावधान का कार्यान्वयन नहीं हो पाया और इससे एक नया विवाद उत्पन्न हुआ जिसको आंग्ल प्राच्य विवाद कहते हैं। यह विवाद मुख्यतः यह विवाद था कि भारत में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होना चाहिए या भारतीय भाषाएं होना चाहिए। कुछ अधिकारियों का मानना था कि भारत में शिक्षा का माध्यम देसी भाषा होना चाहिए, जबकि कुछ ब्रिटेन के अधिकारियों का मानना था कि भारत में अंग्रेजी को ही भारत में शिक्षा का माध्यम होना चाहिए और अंग्रेजी के माध्यम से भारत में शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए। इस अधिनियम के माध्यम से एक और प्रावधान किया गया था कि स्थानीय सरकार को स्थानीय व्यक्तियों पर टैक्स लगाने का अधिकार दिया गया था। इस अधिनियम के माध्यम से स्थानीय सरकार स्थानीय व्यक्तियों से टैक्स वसूल कर सकती थी ताकि वह अपनी छोटी मोटी ज़रूरतों को पूरा कर सके। अगले आने वाले वीडियो में हम 1833 का चार्टर अधिनियम पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे कि आखिर यह अधिनियम क्यों लाया गया और पढ़ेंगे कि आखिर इस अधिनियम में क्या क्या प्रावधान किए गए थे। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें और आप अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं हमें कमेंट में बताएं। हमारी यह सीरीज़ मुख्यतः रिवीजन के उद्देश्य से बनाई गई है, इसलिए हम इस अधिनियम के प्रावधानों को ज़्यादा विस्तार से, ज़्यादा डिटेल से नहीं पढ़ सकते। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।